स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो विद्यादान पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए करते हैं। देखिए, आज अध्याय दो में क्या है? कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद मीन्स इंग्लिश में पॉलिनोमियल, ठीक है? थोड़ा इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जनरली मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम का जो है कंटेंट यूट्यूब पे कम मिलता है, तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं करूँ हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, इसलिए मैंने कोशिश किया है। और आप इसे सपोर्ट करेंगे तो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? तो देखिए, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल बहुपद। यहाँ पर बहुपद से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे पद होंगे, ठीक है? मतलब एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है, 4 पद भी हो सकता है। तो इसे क्या कहेंगे? बहुपद, ठीक है? अब इधर देखिए, बहुपद में आएगा क्या क्या। जैसे देखिए आप बहुपद की यहाँ पर देखिए, बहुपद देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए x है, x प्लस वाई है, फिर 3x प्लस जेड है, 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ऐसे करके कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो ये क्या होंगे? बहुपद। बहुपद मतलब देखिए यहाँ पर कितने पद हैं? तो एक पद, दूसरा पद, 2 पद हो गया। यहाँ पर देखिए एक पद, फिर दूसरा पद, 2 पद यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यहाँ पे क्या है? 4 पद है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा पद है तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद है, ठीक है? एक पद वाले भी रहेगा, जैसे एक्स वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। मतलब देखिए आपको ये समझना है कि जैसे देखिए ये दोनों गुणा में है, तो आपको ये समझना है ना कि जैसे यहाँ पे तीनों दिख रहा है, एक्स वाई जेड दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे क्या हो गया? बहुपद हो गया, नहीं। अगर ये सिंगल भी रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा, तो ये है एक पदीय, ठीक है? ये है एक पदीय। पर क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तीनों जो है गुना में है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये एक साथ है, ठीक है? इसलिए क्या है? ये गुना में है, तो ये एक पद है, ठीक है? अब इधर देखिए, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, मतलब यहाँ पर भी जो माइनस भी आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, यानी कि बीच बीच में क्या आना चाहिए? या तो माइनस आना चाहिए, प्लस आना, माइनस प्लस कुछ भी हो, तो उसके बाद वाले या उस पद पहले वाले को हम एक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पद। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? 1 2 3। समझ में आ गया? यहाँ पर कितने पद हैं? केवल और केवल एक पद है। अगर मैं इसको और आगे कर दूं, एक्स वाई जेड पी, तो ये भी कितने हो गए? एक पद, 2 पद। अभी समझ में आ गया? क्लियर? अब इधर देखिए, तो इसे ऐसे पद हो जो होंगे उसे क्या कहेंगे? बहुपद, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 1 मिनट। तो आपको आगे देखिए आपको क्या करना है। जैसे मैं एक टर्म बताता हूं, बहुपद की घात। बहुपद की घात, 1 मिनट। थोड़ा सा ना आप इसे यहाँ पर थोड़ा और एक चीज कर लीजिए। बहुपद कितने प्रकार का होते हैं? देखिए यहाँ पर, तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद के प्रकार क्या होंगे? पहला तो हो गया, देखिए यहाँ पर पहला हो जाएगा एक पदीय, ठीक है? एक पदीय बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विपदीय। तो एक पदीय बहुपद में क्या हो जाएगा? जैसे केवल रहेगा 2x या फिर
3xyz, या ये समझ में आ गया? मतलब केवल अकेला अकेला रहेगा, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक पदीय बहुपद। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदीय बहुपद मीन्स क्या होता है? द्विपदीय बहुपद यानी कि उसमें दो पद होंगे। कितने पद होंगे? दो पद। तो 2x प्लस 5y प्लस 3z ऐसे करके होगा। तो एक मिनट, यहाँ पे तो दो ही पद होने चाहिए ना। फिर हो जाएगा xy yz, ठीक है। इसी तरह p प्लस q। तो ऐसे पद जो होंगे वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक पद द्विपद, दो पद है, फिर यहाँ पर एक पद दो पद, दो पद है, यहाँ पर एक पद दो पद, दो पद है, पीछे माइनस भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बीच में आप माइनस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विपदीय हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ठीक है। इसको बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका त्रिपदीय, ठीक है। त्रिपदीय, त्रिपदीय में देखिए क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो देखिए यहाँ पर ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और दो है, एक और दो है, मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर तीन हो जाएंगे और क्या। तो यहाँ पर जैसे x प्लस वाई प्लस माइनस जेड, या फिर 2x माइनस 5y प्लस 3z, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 8y 7xz 8yz प्लस 7xy। तो देखिए कितने पद हो गए, 1 2 3, समझ में आया? 1 2 3, क्लियर हुआ? तो इसमें बेसिकली कितने पद हैं? तीन तीन पद दिख रहे हैं, तो ये कैसा पद है? त्रिपदीय। अब अगर तीन से ज्यादा होगा, तीन या तीन से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। तो देखिए यहाँ पर मतलब अगर तीन पद है तो त्रिपद बोल सकते हैं, चार पद है तो चतुर्थ पद बोल सकते हैं, पर उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बहुपद बोलिए। जैसे देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर या 3x का घात 4, 2x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 3x ऐसा दे रखा है। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। ऐसे ये सारे भी बहुपद के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा? बहुपद या चतुर्थ पद बोल सकते हैं। तो जनरली ये सारे बहुपद ही हैं, पर मैं क्या कर इसको मैं क्लासिफाई कर दिया हूँ, इसको मैं कैटेगराइज कर दिया हूँ, तो आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, मैं थोड़ा कुछ आगे, ये हालांकि आप पहले अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब बहुपद कौन सा नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर देखिए एक तो नोट यहाँ पर लिख लीजिए आप, नोट क्या होगा। जैसे यहाँ पर जैसे देखिए अगर अचर पद नहीं अगर चर पद घात चर पद वर्ग मूल के अंदर रहता है तो वैसा पद बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए अगर यहाँ पर देखिए √t दे रखा है,
यहाँ पर रूट एक्स एक्स दे रखा है, फिर 2y दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए दिख तो रहा है कि एक पद है दो पद है, पर ये ना ये क्या है, बहुपद नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा आ जाता है, रूट 2 आ जाता है, रूट 2x प्लस 3y, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, ये चर पद, तो चर पद रूट के अंदर नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, कोई संख्या रूट के अंदर है। ठीक है, तो कोई संख्या रूट के अंदर है तो क्या होगा कि ये बहुपद ये कहलाएगा, पर ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक चर पद है। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इसका मान हमेशा चलता रहता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये तो समझ में आ गया। तो यानी कि ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई संख्या रूट में है, एक्स और वाई रूट में नहीं है, बल्कि जैसे यहाँ पर टी रूट में है, ये रूट वर्गमूल के अंदर है, इसलिए ये बहुपद नहीं है ये। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। फिर दूसरा एक कैटेगरी हो गया कि अगर चर पद का घातांक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक नेगेटिव। ठीक है, होगा तो वैसे पद बहुपद नहीं कहलाते। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है एक्स का घात -2 प्लस वाई, ठीक है, वाई का घात -3 ऐसे दे रखा है, या फिर 1/x का पावर x 1 या x/x दे रखा है, ऐसा दे रखा है, यानी x का पावर घात 1 -1 दे रखा है। ठीक है, 2x का घात -5 दे रखा है। तो ऐसे पद क्या है, बहुपद नहीं कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो घात है, पावर है, वो क्या है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, एक नोट और लिखिएगा, बहुपद के पद बहुपद के पद में बहुपद के पद क्या होना चाहिए, बहुपद के पद में हर में चर पद आए तो वैसे पद बहुपद नहीं होते। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है 1/x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसे क्वेश्चन आया, तो ऐसे क्वेश्चन आया तो ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। ये दिख रहा है कि यह है, लेकिन ये नीचे है, हर में है। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह 1/3x प्लस y ऐसे दे रखा है, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग करते हैं बहुपद की घात। ठीक है, तो देखिए, बहुपद की घात, ठीक है, डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, बहुपद की घात। जैसे देखिए यहां पर x लिखा है, x प्लस y लिखा है, सिंपल इसका क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि x के पावर में क्या है, यहाँ पर 1 है क्या, y के पावर में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² है, 2x प्लस 3 है, ऐसे दे रखा है।
तो यहाँ पर देखिए अधिकतम घात कितना है इसका, अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मतलब जो आपका वेरिएबल है यानी कि जो चर पद है उसका अधिकतम घात देखिए, उसका अधिकतम घात कितना है 2 है। तो 2 है यहाँ अधिकतम घात, तो इसका क्या हो जाएगा, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुपद का घात क्या है 2, यहाँ पर बहुपद का घात क्या है, अधिकतम घात देखना है। क्या देखना है, अधिकतम घात। तो कितना है यहाँ पर 1, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का पावर x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसे करके दे रखा है जो भी है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 1 है, ऐसा है। यहाँ पर देखिए कम से कम 1 तो है, इसे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। इधर देखिए, तो यहाँ पर ये पता करना है कि इस बहुपद का घात कितना है। तो इस बहुपद का घात कितना है, 3 है। समझ में आया। उसी को इस बहुपद का क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। यानी कि बहुपद का अधिकतम घात को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। चलिए, तो बहुपद का यहाँ पर तब समझ में आ गया। तो चलिए आप बताइएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर x का पावर 4, x का घात 4, 5 का 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे दे रखा है। तो बताइए इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 4। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 4। तो ये क्लियर तो हो गया बहुपद का अधिकतम घात, समझ में आ गया। तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो इसका घात है इसका 3। इसका घात कितना है, इसका घात है 4। इसका घात कितना है 2, ठीक है। तो ये आपको पता करना है, इसका घात कितना है तो 1, ठीक है। तो यानी कि ये आपको पता करना है, ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 4 बार है, 1 2 3 4, वो तो ठीक है, वो अलग चीज है। वो तो क्या है कि ये तो बहुपद हुआ ही, लेकिन हमें घात देखना है कि इसका अधिकतम घात कितना है तो 4 है, ठीक है। अब इधर देखिए, तो इसी के आधार पर इसे 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, इसे 3 भाग में विभाजित किया गया है। अब देखिए ये 3 भाग क्या क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका एक घातीय, क्या हो जाएगा, एक घातीय, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनो। और एक घातीय बहुपद, देखिए एक घातीय बहुपद में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ऐसा दे रखा है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोनो, ठीक है, मोनो पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनो पावर। समझ में आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, दूसरा जैसे यहाँ पर एक कैटेगरी हो गया, दूसरा कैटेगरी हो जाएगा आपका द्विघातीय। यानी कि क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्विज, क्या चीज, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको बोलते हैं मोनो पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद देखिए द्विघाती में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसे रहेंगे। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए इसके क्या बोलेंगे, द्विघातीय, ठीक है। इसी तरह देखिए p स्क्वायर माइनस 2x प्लस 18 ऐसे क्वेश्चन है। तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए इसको बोलेंगे द्विघातीय। अगला बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद,
क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए इसको बोलते हैं इसको त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5x 2x माइनस 7, ऐसे क्वेश्चन आया। इसी तरह देखिए 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 18x स्क्वायर 18x माइन प्लस 9, ये ऐसे क्वेश्चन क्या बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगला हो जाएगा चतुर्थघातीय, चतुर्थघातीय। तो चतुर्थघातीय बहुपद में क्या हो जाएगा, बहुपद, तो चतुर्थघातीय बहुपद में हो जाएगा आपका, देखिए तो चतुर्थघातीय बहुपद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर 4 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, ठीक है, हाँ ऐसे करके आएगा 3x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है, 4 है, इसीलिए इसको बोलेंगे चतुर्थघातीय बहुपद, ठीक है। ये हो गया चतुर्थघातीय बहुपद। तो यहाँ पर देखिए ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या, इसको आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे टेट्रा, ठीक है, टेट्रा पॉलिनोमियल। तो हालांकि इसके बाद के जितने हैं ना, आप यहाँ तो ध्यान रखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारा काम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना कि अधिकतम पावर 1 है तो एक घातीय बहुपद, अधिकतम पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद, और अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अधिकतम 4 है चतुर्थघातीय बहुपद, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो जब आएगा तो वो पढ़ा दिया जाएगा आपको, हालांकि अभी 10 क्लास में आप यहाँ तक जानिए, ठीक है। चलिए तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं शून्यक, क्या चीज, शून्यक, इसको बोलते हैं जीरो, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, शून्यक है क्या, देखिए शून्यक क्या है, जैसे आप मान लीजिए हमने क्या बोला कि x प्लस 2 है, ठीक है। x प्लस 2 को हमें जीरो करना है, क्या करना है, जीरो करना है, शून्य करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि x का वैल्यू मैं अगर x की जगह पर मैं -2 रख दूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं शून्यक। समझ में आया, हाँ। तो यानी कि जैसे देखिए x का मान क्या आया, -2 आया, तो मैं यहाँ पे -2 कर रहा हूँ और यहाँ पर +2, तो देखिए -2 और +2 क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है शून्यक, ठीक है। अब इधर देखिए शून्यक, तो उसी तरह देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास क्या देखा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दीर्घ, अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात 2 है तो इसमें 2 शून्यक होंगे, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा, समझ में आया। इसी तरह अधिकतम घात अगर 3 रहेगा तो अधिकतम घात 3 रहेगा तो 3 इसमें शून्य, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, क्लियर हुआ। अगर 4 होंगे तो अल्फा बीटा गामा थीटा, समझ में आ गया। तो शून्य का मतलब बेसिकली यही होता है कि हमने 4 वैल्यू निकाला, 4 थे मान निकाला, जिसको मैं इसमें बारी बारी से रखूंगा तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि इसके 2 बेटे हैं, इसके इस मैन के 2 बेटे हैं, जिसका एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम क्या है, बीटा, ठीक है। तो अल्फा को कहने का मतलब अल्फा अगर इसका बेटा है तो दिखने में इसके जैसा ही होगा, आया समझ में, दिखने में इसके जैसा होगा। कहने का मतलब ये है कि आप कहेंगे अरे वो तो ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये इसी का बेटा है, यानी कि उसका नाम अलग है पर होगा इसका बेटा, क्योंकि फाइनली ये इसी के पास आकर के ये
क्या होगा, यहाँ पर अपना जो भी होगा दुखड़ा या यहीं पे सुनाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। आया क्लियर, समझ में आया? ये इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, यानी कि इसका जैसा चेहरा होगा, इसका जैसा डीएनए होगा, इसका जैसा नेचर होगा, वैसा ही मतलब वैसा ही नेचर इसका आपको मिलेगा। मतलब आपको कुल मिलाकर समझ में आ जाएगा, इसका जैसा नेचर होगा उसका ऐसा होगा। मतलब कुल मिला के समझ में आया कि ये तीनों इसके बेटे बेटियां हैं। क्लियर हो गया, ये समझना है आपको। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ग्राफ से, इसको हम लोग आलेख से कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आलेख से कैसे करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए कि ऐसे दे रखा है, तो इसको x बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको x अक्ष और इसको y अक्ष बोलते हैं। ये तो पता होगा आपको, 9th क्लास में बढ़िया पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष को, क्या चीज, x अक्ष को जितने बार काटेगा, मतलब जो आलेख हम बनाएंगे x अक्ष को जितने बार काटेगा वो क्या कहलाएगा, उसका मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका जीरो कहलाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पर एक बार काटा, कितने बार काटा है, एक बार काटा, तो नहीं यहाँ पर एक बार नहीं काटा, यहाँ पर 2 बार काटा है। यहाँ पर कितने बार काटा, एक बार। देखिए x अक्ष है, x अक्ष को यहाँ पर एक तो यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, तो इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। चलिए उसी तरह देखिए यहाँ पर ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष को कितने बार काटा, एक देखिए यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, तो इसके कितने मूल होंगे, तो इसके भी 2 मूल होंगे या शून्य होंगे। इसको शून्यक भी बोला जाता है, शून्यक। ठीक है, इसके कितने मूल होंगे, इसके भी 2 शून्यक होंगे। आया समझ में? उसी तरह देखिए एक क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर ये देखिए ऐसा है, तो ये x और ये y अक्ष, तो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक ही बार तो काट रहा है। नहीं, ये जो है ये y अक्ष को काट रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर y अक्ष को काट रहा है और यहाँ पर बेसिक यहाँ पर x अक्ष को एक बार काट रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक शून्यक। तो इसका कितना हो जाएगा, एक शून्यक, या इसको एक जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन आपका है जैसे ये ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा x अक्ष। x अक्ष को कितना बार काट रहा है, नहीं ये जो है ना ये नहीं काट रहा है, ये देखिए y अक्ष है। ठीक है, तो ये y अक्ष है, यहाँ पर x अक्ष को देखिए कितना बार काट रहा है, यहाँ पर एक बार काट रहा है, तो कितने मूल होंगे, ओनली एक मूल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंगल। तो यहाँ 1 एक शून्य, यानी कि सिंगल जीरोस। क्लियर होगा? चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये हो गया ना, ये क्लियर हो गया। चलिए मैं अभी आपसे पूछता हूं, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या दे रखा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 क्या है, यहाँ पर देखिए पहला बोल रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका। यहां देखिए ये ऐसा दे रखा है, तो ये तो आपका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखिए ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है, ये वाला जो लाइन है x अक्ष को कितना बार काट रहा है, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे, 0 शून्यक। समझ में आया? अब इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर है x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x अक्ष को कितना बार काट रहा है, x अक्ष को, ये तो y अक्ष है, इसका नहीं माना जाएगा। x अक्ष को कितना बार काट रहा है, केवल और केवल एक बार काट रहा है। ठीक है, इसलिए इसका कितना शून्यक हो जाएगा, एक शून्यक।
कितना शून्य हो जाएगा, एक शून्य। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर काट रहा है एक शख्स को, और एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, तो कितने मूल होंगे, तो 3 जीरोस, 3 शून्य। आया समझ में क्या। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें बताइए कितने शून्यक हैं। तो ये तो मैंने पिछले भी करा दिया, जैसे ये आपका दे रखा है, कितना है ये दे रखा है आपका, ऐसे दे रखा है। तो कितने बार काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है एक यहाँ काट रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 2 शून्यक। यानी कि आपको ये पता करना है ना कि एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। समझ में आया। चलिए एक्स अक्ष को कितने, तो यानी कि जितने बार काटेगा उतना क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आया। चलिए तो इसे मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा आगे देखता हूं क्या है आगे आपका। देखिए क्या है, चार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है ऐसे। तो ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो ऐसे दे रखा है, ऐसे 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 दे रखा है, ठीक है। तो बताइएगा कितना बार काट रहा है, चलिए बताइए कितने बार हुआ, 1 2 3 4। तो एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, उतना शून्य हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 मूल या शून्य। समझ में आया। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है, एक्स और ये वाई एक्स, ठीक है। इसमें दे रखा है, यहां पर दे रखा है ऐसे, ये है ये, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए एक सबसे कितना बार, एक तो यहां काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है और एक यहां पर काट रहा है। तो कितने मूल हुए, यहां पर 3 मूल, 3 मूल या शून्य। आया समझ में क्या, आ गया। तो यहां पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है ना।